नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो डॉट नेट कोर में आपको अवेलेबल है, लेकिन आप उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट रहता है विंडोज़ एनवायरनमेंट के लिए एंड इट वर्क्स परफेक्टली फॉर यू गाइस। लेकिन जब आप विंडोज़ एनवायरनमेंट से बाहर कहीं जाएँगे या आपका सर्वर चेंज हो जाएगा, मतलब आईआईएस सर्वर के बजाय आपके पास अपाचे वेब सर्वर आ जाएगा या इंडियन वेब सर्वर आ जाएगा, देन यू माइट हैव अ प्रॉब्लम। और उस केस में या उस पर्टिकुलर यूज़ केस में आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन प्रोसेस होस्टिंग एंड आउट ऑफ प्रोसेस होस्टिंग क्या हो। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इसको कैसे डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट डिफाइन करता है इन अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट वे कि ये वो प्रोसेस है इन प्रोसेस होस्टिंग जिसमें आपका ऐप आईआईएस वर्कर प्रोसेस के अंदर चलता है, उसी प्रोसेस के अंदर। जब आपका ऐप फायर होता है तो ऐसा नहीं है, ऐप से मतलब आपका वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या वेब एपीआई वॉटएवर। तो जब आपका ये फायर होता है तो ऐसा नहीं है कि अलग वर्कर प्रोसेस फायर हो जाएगा, वो आईआईएस के अंदर ही चलेगा। और अगर आप डिबग मोड में चला रहे हैं तो वो किसके अंदर चलेगा? आईआईएस एक्सप्रेस के अंदर। और ये आप अटैच टू डिबगर करके देख भी सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस फायर हो। याद रखिएगा, आईआईएस एक्सप्रेस का प्रोसेस का नाम है आईआईएस एक्सप्रेस और आईआईएस का प्रोसेस का नाम है W3WP। ये आपको दिख जाएगा, प्रोसेस में क्लियरली दिख जाएगा ना। ये डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है? ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि HTTP रिक्वेस्ट आई, आपके ASP.NET कोर मॉड्यूल ने उसको पिकअप किया। पिकअप करने के बाद उसने उसको, अगर इन प्रोसेस है तो उसने सीधे सीधे उठा के किसको दे दिया? आपके IIS HTTP सर्वर को। और इस केस में या तो W3WP पहले ही चल रहा था या उसको एक्टिवेट करके वो फायर होगा। फिर आपके पाइपलाइन के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएगा? आपके एप्लीकेशन कोड में पहुँच जाएगा। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन कोड वो है जो आप लिखते हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑल दैट। ठीक, ये जो ASP.NET कोर मॉड्यूल है ये आपका नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है जो आपके सर्वर पे रन हो रहा है। इसका एग्जैक्ट जो स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हैं वो कुछ ऐसे हैं, आर्किटेक्चर कह लीजिए या फ्लो कह लीजिए। कि इंटरनेट रिक्वेस्ट आता है कर्नल मोड ऑफ HTTP सिस ड्राइवर, ये आपका ड्राइवर है जो आपके कंप्यूटर में चल रहा होता है, जो इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। अगर ये नहीं होगा तो रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। ये जो ड्राइवर है ये पोर्ट 80 के ऊपर या पोर्ट 443 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है और इसको कहाँ राउट कर देता है? आईआईएस प्रोसेस को राउट। मतलब पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पे आपको पता है ये डिफ़ॉल्ट HTTP और HTTPS पोर्ट्स हैं जिस पे आईआईएस का प्रोसेस यानी W3WP सुन रहा होता है। उसको वो रिडायरेक्ट कर देता है वहाँ पे और आईआईएस के अंदर जो ASP.NET कोर मॉड्यूल है वो उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक, और उसके बाद आईआईएस के प्रोसेस को हैंड ओवर कर, ठीक, आईआईएस के HTTP सर्वर, राइट, उसको हैंड ओवर कर देता। नाउ इस पूरी चीज में जो बैकग्राउंड प्रोसेस जो काम कर रहा है वो आईआईएस का ही काम कर रहा है, कोई नया बैकग्राउंड प्रोसेस फायर नहीं हुआ है। और आईआईएस HTTP वेब सर्वर का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि किस वेबसाइट पर रन करना है, कौन सा वेबसाइट फायर करना है, ऑल दैट। ठीक, अगर वो नहीं होगा तो आपका वेबसाइट नहीं चलेगा। तो ये जो काम है ये W3WP के अंदर होता है और ये आप रन करके देख भी सकते हैं कि ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, थ्योरी मुझे भी नहीं पसंद है, बट जानना ज़रूरी होता है। तो ये तो इन प्रोसेस आर्किटेक्चर है भाई। अब इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन टू नेम अ फ्यू, रिड्यूस लेटेंसी क्यों? क्योंकि एक आपके ऊपर ओवरहेड नहीं होता है। आपका जो रिक्वेस्ट आई वो सीधे आईआईएस के पास गई और उसी के अंदर जो भी प्रोसेस करना हुआ कर दिया। जबकि आउट ऑफ द प्रोसेस में लेटेंसी इसलिए होगी क्योंकि बीच में एक और सर्वर बैठा हुआ है जो जब जिसको आपको हैंडओवर करना पड़ेगा। उस हैंडओवर में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी हम उसका डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्यों? क्योंकि भाई आप एक ही वर्कर प्रोसेस के अंदर काम कर रहे हैं, आपको दो दो वर्कर प्रोसेस स्पॉन नहीं करने की ज़रूरत हो रही है।
आपको जो मेमोरी है उसका ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं, आईएएस उसको मेंटेन कर रहा है। सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्यों भाई एक ही आईएएस चाहिए ना आपको, एक ही आईएएस है, उसी के अंदर आपका वेबसाइट रन हो रहा है, उसी के प्रोसेस के अंदर रन हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 अलग-अलग प्रोसेस चल रहे हैं, और जहाँ 2 अलग-अलग प्रोसेस चले, तो आप समझ जाइए प्रोग्रामिंग और डेटा मैनिपुलेशन में कितना दिक्कत होता है। अगर आप लोग ने 2 अलग-अलग प्रोसेस में काम किया है, तो सोच के देखिए कि अगर आईएएस का प्रोसेस हमारे जो वर्कर प्रोसेस है, हमारे एप्लीकेशन के वर्कर प्रोसेस को कोई इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता है, या वाइस वर्सा, मतलब आपका एप्लीकेशन आईएएस प्रोसेस को कोई इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता है, आप समझ जाइए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन सिम्प्लीफाइड होता है, डिबगिंग आसान होता है, ऑब्वियस सी बात है। एक ही प्रोसेस है, उसी के अंदर आपका डिबगिंग चलेगा। ये नहीं कि आपका प्रोसेस अलग चल रहा है तो पता चला आपका डिबगर ही ब्रेक हो जा रहा है। स्केलेबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई आप जब रन करते हैं तो आईआईएस प्रोसेस रन हो रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट दूसरी बार रन करते हैं, या दूसरा इंस्टेंस खोलते हैं, तीसरा इंस्टेंस खोलते हैं, चौथा इंस्टेंस खोलते हैं, जितने भी इंस्टेंस खुलेंगे वो आपके आईआईएस के प्रोसेस के अंदर खुलेंगे। आईआईएस उसको मैनेज करेगा, उसका काम ही है एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैनेज करना। वो एक वेबसाइट के लिए एक रिक्वेस्ट के लिए काम नहीं करता, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर सकता है। तो वो तो स्केलेबल पहले ही बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको स्केलेबल ही बनाया है। आपकी वेबसाइट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने इंस्टेंसेस खोलना चाहे आप खोल सकते हैं। इनहांस कंट्रोल क्यों? क्योंकि आपका कोई प्रोसेस बैकग्राउंड में अलग थलग नहीं पड़ा हुआ है, आईएएस के अंदर है। अगर आपने आईएएस को शट डाउन कर दिया, आईएएस का जो प्रोसेस उसको बंद कर दिया, तो आपका वेबसाइट भी बंद हो गया। ऐसा नहीं होगा कि पता चला आपका वेबसाइट का जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में कहीं चल रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपने वेब सर्वर बंद कर दिया और प्रोसेस मेमोरी खा रहा है, जो भी काम कर रहा है। तो ये सब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं इन प्रोसेस होस्टिंग। इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं प्रैक्टिकल करके। लेट्स मूव ऑन। आउट ऑफ प्रोसेस होस्टिंग। आउट ऑफ प्रोसेस होस्टिंग में आप जैसे कि देख रहे हैं कि जब रिक्वेस्ट आती है तो अभी भी W3WP जो है उसके अंदर जो ASP.NET Core मॉड्यूल इंस्टॉल रहता है वही उसको पिकअप करता है। पिकअप करने के बाद वो IIS के ही प्रोसेस को नहीं देता है। याद रखिए ये W3WP IIS का प्रोसेस है, वो उसको नहीं दे रहा है। अब वो किसको दे रहा है? केस्ट्रल को दे रहा है। केस्ट्रल जो है आपके एचटीटीपी कंटेक्स्ट को कोड तक पहुंचाएगा। मतलब आपके कोड को चलाने का, मैनेज करने का, एचटीटीपी कंटेक्स्ट देने का सब कुछ कौन कर रहा है? केस्ट्रल कर रहा है, ना कि W3WP। तो अब क्या हुआ, एक प्रोसेस चल रहा है W3WP का और एक प्रोसेस चल रहा है डॉटनेट का। ठीक, दो अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ प्रोसेस होस्टिंग। इसका फ्लो देख लीजिए, इसका फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वोल्यूटेड है। अगेन में कर्नल मोड पे आया, उसको आईएस प्रोसेस को हैंड ओवर किया। अभी भी आईएस प्रोसेस है, आईएस प्रोसेस कहीं गया नहीं है, अभी भी उसको हैंड ओवर किया है। उसमें जो ASP.NET कोर मॉड्यूल है उसने कहा, उसको दे दिया केस्ट्रल को। जो रिक्वेस्ट आई वो किसको हैंड ओवर कर दिया? केस्ट्रल को हैंड ओवर कर दिया, और रैंडम पोर्ट पे। ठीक है, 80 पे नहीं, 80 पे तो आईएस काम करता है, रैंडम पोर्ट पे उसको दे दिया। ठीक, केस्ट्रल जो जब रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है ASP.NET कोर मॉड्यूल से, तो उस पर जो भी प्रोसेस आगे करना है वो केस्ट्रल करेगा। केस्ट्रल उसको किसको पास कर देगा? ASP.NET कोर मिडलवेयर को पास करेगा। मैंने कहा था पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन को पास करेगा, और वो मिडलवेयर पाइपलाइन से होते हुए आपका HTTP कंटेक्स्ट आपके ऐप लॉजिक तक पहुंचे, जहां से आपका कोड शुरू हो। ठीक, तो ये इसका बेसिक फंडा है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आप दो प्रोसेस अलग रख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न कर सकते हैं। आपका ऐप अलग चल रहा है, आईएएस अलग चल रहा है। अगर आप अपने ऐप को किल करना चाहते हैं, आप अपने ऐप को किल कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को बंद कर सकते हैं, आईएएस के ऊपर कोई असर नहीं। दो प्रोसेस एकदम सेपरेट हैं, एक प्रोसेस दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपका वेबसाइट बैठ जाता है तो आईएएस का प्रोसेस नहीं बैठेगा। ठीक, ये इसके फ़ायदे हैं। अब हम इसको थोड़ा कोड में देख लें, क्योंकि कोड में ही ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो
खोल रहा हूँ, आप विजुअल स्टूडियो खोलिए और उसमें एक एम्प्टी डॉटनेट कोर एप्लीकेशन बनाइए, उसमें कुछ मत ऐड करिएगा, हमें कुछ किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा एम्प्टी प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसको कर दिया रन। फाइन, इसको मैंने रन कर दिया। आप देखते हैं ये क्या करता है। ये देखिए आपका फायर हो गया है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के दे दिया। सिंपल, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको बंद करते हैं। सबसे पहले इसको बंद करिए। हमें जानना है कि इस समय प्रोसेस कौन सा चल रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिस्टम के अंदर में डायग्नोस्टिक होता है, उसके अंदर में प्रोसेस होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अंदर गेट प्रोसेस, गेट करंट प्रोसेस होता है, प्रोसेस लग रहा था। लेकिन ये तो वो रिटर्न करेगा ना, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसको प्रिंट कैसे करूँगा? इसको मुझे लिखना पड़ेगा डॉट, आई थिंक प्रोसेस नेम। हाँ, प्रोसेस नेम। तो मैंने ये कहा कि भाई सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक डॉट करेंट प्रोसेस नेम, इसको प्रिंट कर दो। तो भाई इसको प्रिंट कर देते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंटेक्स्ट। हमारे पास है ही, इसमें हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा और इसमें हम लिख देते हैं राइट होगा, राइट एसिंक, और राइट एसिंक के अंदर इसको पास कर देते हैं एंड दैट शुड बी एनफ फॉर अस। इसको हमने सेव कर दिया। फाइन, सिंपल कोड। अब इस कोड को हम रन करते हैं। ध्यान रखिएगा मैं आई एस एक्सप्रेस के अंदर रन कर रहा हूँ। ओके, और अब आप पूछेंगे कि इन प्रोसेस और आउट ऑफ प्रोसेस में पता कैसे चलेगा, हाउ डू वी नो दैट? बहुत सिंपल है। आप जाइए सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, आप इस पे क्लिक करिए अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिए। जब आपके प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगे तो डिबग में जाइएगा। डिबग में ये ओपन डिबग लॉन्च प्रोफाइल, हो सकता है आपका स्क्रीन थोड़ा डिफरेंट आए क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप कोई और विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो। तो इसमें ओपन डिबग लॉन्च प्रोफाइल पे जाइए। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा आई एस एक्सप्रेस। आई एस एक्सप्रेस के नीचे देखिए, स्क्रॉल करिए, आउट ऑफ प्रोसेस, ये मैंने अभी चेंज किया था। तो लेट मी चेंज दिस, लेट मी चेंज दिस टू इन प्रोसेस। डिफॉल्ट इन प्रोसेस ही होता है, आपके केस में इन प्रोसेस ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं, इसको सेव ऑल करते हैं एंड लेट्स रन दिस। या तो मैंने इन प्रोसेस कर दिया है और उससे कहा है कि प्रोसेस नेम दे दो मुझे। ठीक है, तो ये रिबिल्ड सॉल्यूशन कर दिया मैंने, ज़रूरत नहीं थी, मैं रन भी कर सकता था, आदत से मजबूर। ओके, तो ये रिबिल्ड हो गया। नाउ लेट मी रन इट। क्या लिख के आ रहा है? अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें, IIS एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि ये इन प्रोसेस चल रहा है। आपके एप्लीकेशन का करंट प्रोसेस IIS एक्सप्रेस का ही प्रोसेस है। फाइन, नो कन्फ्यूजन्स। लेट मी चेंज दिस। तो बंद करते हैं और एक बार कोड आप फिर से देख लीजिए, जिन्होंने, जो अगर कोई कन्फ्यूजन हो। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ राइट एसिंक किया है जिसमें सिस्टम डायग्नोस्टिक मैंने आपको दिखा दिया है करके। और मैं फॉन्ट बढ़ा दे रहा हूँ। ओके, तो ये सिस्टम डायग्नोस्टिक में आपको गेट करंट प्रोसेस करके दिखा दिया। ठीक, अब चलते हैं वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इसको चेंज करते हैं। ओके, इसको चेंज करके अब हम यहाँ पे कर देते हैं आउट ऑफ प्रोसेस। ऑलराइट, तो बंद करिए, सेव ऑल, और IIS एक्सप्रेस को फिर रन करिए। क्या लिख के आ रहा है? प्रोसेस वेट। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोसेस है ना, ये आउट ऑफ प्रोसेस है, तो इसके प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोसेस चला दिया। एक और चीज़ आपको दिखाऊं, इसको मिनिमाइज करिए, यहाँ पे आइए डिबग में, डिबग में जाइए अटैच टू प्रोसेस। अटैच टू प्रोसेस में लोड होने दीजिए, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में।
सारे प्रोसेसेस यहाँ पे वो शो कर देगा। सारे प्रोसेस शो हो गए। अब इसमें मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ W3, ठीक है, जो कि IS एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस में है। ये देखिए IS एक्सप्रेस वर्कर प्रोसेस बैकग्राउंड में फायर हो चुका है। एक और प्रोसेस आपको यहाँ दिखेगा, प्रोसेस वेट, ये दिख रहा है आपको? ये दूसरा प्रोसेस आपका फायर हो गया है। ये सिर्फ इसी बार फायर हुआ था, पिछली बार नहीं फायर हुआ था। पिछली बार तो आपका IS प्रोसेस ही चल रहा था, ये नहीं फायर हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आउट ऑफ प्रोसेस और इन प्रोसेस काम करते हैं। लेट्स लुक एट इट अगेन, ठीक है, ये मैंने पिछली बार आपको नहीं शो किया था। लेट्स लुक एट इट अगेन। इसको बंद करते हैं। अब डिबग पे चलते हैं एंड फिर से हम लोग जाके इसको इन प्रोसेस कर देना। इन प्रोसेस करके इसको बंद करते हैं, सेव ऑल एंड रन। अब ये रन होगा और आपको पता है ये IS एक्सप्रेस प्रिंट करेगा, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि उसका प्रोसेस देखेंगे प्रोसेस विद फायर हुआ है कि। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस विद डॉट EXE नहीं फायर होगा, क्योंकि ये IS एक्सप्रेस के अंदर ही चल रहा है। IS एक्सप्रेस लिख के आया, करेक्ट। लेट्स गो टू डिबग एंड अटैच टू प्रोसेस एंड लेट्स सी अभी क्या चल रहा है। इसमें देखते हैं प्रोसेस विड है कि नहीं है। पी से सर्च करते हैं, देखिए प्रोसेस विड नाम का कोई भी आपका प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो IS एक्सप्रेस के अंदर है ना, तो आपको अलग प्रोसेस की ज़रूरत कैसे होगी? अब IS एक्सप्रेस पर देखते हैं, देखिए चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कौन सा प्रोसेस इस समय फायर हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। इसी में एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हम बंद करते हैं। अभी भी इन प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने कुछ चेंज नहीं किया कोई भी। और हम चलते हैं CLI पे, .NET CLI पे, ठीक। और यहाँ पे हम लिखते हैं .NET रन। अब देखिए कि ये कौन सा प्रोसेस फायर होता है, क्या IS एक्सप्रेस फायर होता है या केस्ट्रल फायर होता है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। आपका सिस्टम प्रोसेस चल गया है, इसमें इस URL पे, इस पोर्ट पे वो चल रहा है। लेट्स कॉपी दिस, कॉपी करके हम चलते हैं यहाँ पे एंड लेट मी पेस्ट दिस हियर। क्या लिख के आ रहा है? प्रोसेस विड, जबकि अभी भी इन प्रोसेस किया था मैंने चेंज नहीं किया था। लेकिन लिख के क्या आ रहा है? प्रोसेस विड। क्यों प्रोसेस विड लिख के आ रहा है? क्योंकि इस बार IS एक्सप्रेस नहीं फायर हुआ है। कौन फायर हुआ है? केस्ट्रल फायर। कैसे पता, हम कैसे पता कर सकते हैं केस्ट्रल फायर हुआ? लेट्स गो हियर एंड चलें डिबग में और अटैच टू प्रोसेस करें और इसमें देखिएगा कौन सा प्रोसेस चल रहा है इस समय। इसमें अगर मैं करूं D, तो देखिए .NET प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये .NET होस्ट चल रहा है, ठीक। और अगर मैं करूं P, तो ये देखिए प्रोसेस विद फायर हुआ है। ये दो दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक .NET का चल रहा है .NET.exe और एक प्रोसेस विद .exe। एक केस्ट्रल चल रहा है और एक आपका अपना प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो है ये आउट ऑफ प्रोसेस सर्वर का एग्जाम्पल है। अगर आप .NET से रन करते हैं CLI से, तो वो केस्ट्रल फायर करता है और हमेशा आपको आउट ऑफ प्रोसेस ही रखेगा, क्योंकि केस्ट्रल आउट ऑफ प्रोसेस ही रखता है, इन प्रोसेस नहीं चलाता है। इन प्रोसेस अगर आपको चलाना है तो IS एक्सप्रेस से चलाइए या फिर फुल फ्लेज IS से चलाइए। ज़्यादातर केसेस में हम नहीं यूज़ करेंगे, ये सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज एनवायरनमेंट से बाहर जाएंगे। अगर इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए। आपको .NET कोर के अंदर में क्या देखना है कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे पाइथन की कुछ वीडियोज़ हैं, आप पाइथन के देख सकते हैं। क्योंकि इन सब टेक्नोलॉजीज में मैं काम करता हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज सभी का मुझे है। ऑब्वियसली .NET मेरा कोर है,
और D365 दैट इज CRM, उस पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है। लेट मी नो, एंड प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मुझे बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।